good evening students. Today we will start a new chapter, that is mensuration. In mensuration we will learn about the figures and find their area and perimeter, volumes, etc. ठीक है. First we will have to know about the units. How many types of the figures are there? पहले हमें ये पता होना चाहिए. ठीक है. तो जो figures हैं बेटा हमारे पास, that are of two types, 2-dimensional figures and 3-dimensional figures. 2-dimensional figures को 2D बोलते हैं, 3-dimensional को 3D figures बोलते हैं. आपने देखा होगा आजकल मूवी भी आ रही है 3D, है ना. 3D पिक्चर्स लगी होती हैं, 3D मूवीज, क्लिप्स. जब हम थिएटर में जाते हैं तो 3D पिक्चर का मतलब है कि उसकी डायमेंशन जो है वो 3 है. ठीक है. अब देखिए 2 डायमेंशन कौन कौन सी होती है, लेंथ एंड ब्रेथ. अगर लेंथ ब्रेथ के साथ हाइट भी ऐड हो जाए, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ आ गई, साथ में हाइट भी आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा हमारा 3-डायमेंशनल फिगर. अब 2D फिगर्स की सिर्फ लेंथ होती है और ब्रेथ होती है. इसके एग्जांपल्स आपको स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ये सारे हमारे क्या है 2-डायमेंशनल फिगर है, बिकॉज इनकी या तो लेंथ होती है या ब्रेथ होती है. लेंथ ब्रेथ के साथ हाइट भी आ जाए तो वो क्या बन जाएगा 3-डायमेंशनल. सपोज एग्जांपल ले लेते हैं हम क्यूब का. क्यूब देखिए घर पे कलर सेम करने वाले ऐसे मूव करते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो कलर्स होते हैं ना. क्यूब बनाते हैं हम सेम सेम के, पजल आती है जो खेलने वाली घर पे. वो बेस्ट एग्जांपल है हमारा 3D फिगर का. घर पे आइस क्यूब होती है, बर्फ के क्यूब्स होते हैं छोटे छोटे. क्यूबॉइड ट्रंक होता है, ट्रंक देखा है, सूटकेस वगैरह होते थे पहले कपड़े रखने के लिए, वो क्यूबॉइड का एग्जांपल है. ठीक है. कोई भी बॉक्स है, डिब्बा है आपके पास गत्ते का, वो क्यूबॉइड का एग्जांपल है. ठीक है. रूम है आपका रूम क्यूबॉइड का एग्जांपल है, जिस रूम में आप बैठे हो. कोन, आइसक्रीम खाते हैं हम, कॉनिकल शेप यूज करते हैं. बर्थडे पे कैप्स पहनते हैं ना हम, वो किसका एग्जांपल है, कोन का. घर पे सिलेंडर यूज होता है हमारे, गैस सिलेंडर. दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ 3D फिगर. ठीक है. ब्रिक इज आल्सो अ क्यूबॉइड. जो ईंट होती है, ईंट, ब्रिक, वो किसका एग्जांपल है, क्यूबॉइड का. स्फीयर आता है, स्फीयर गेंद खेलते हो जो आप, वो 3-डायमेंशनल है. ठीक है. करें आप स्टार्ट चैप्टर. शेप्स का पता चल गया सबको. चलिए फर्स्ट फिगर बेटा आता है हमारे पास. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द 2D फिगर्स, देन वी विल डिस्कस अबाउट द 3D फिगर्स. अब इस चैप्टर को ध्यान से सुनना, बिकॉज इसी का ही टेस्ट होगा आपका. ठीक है. वेडनेसडे को टेस्ट होगा इसी चैप्टर का, इसको ध्यान से सुनना है आपको. फर्स्ट फिगर आता है हमारे पास रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का फिगर आपका इस टाइप का होता है. क्या फीचर होती है रेक्टेंगल की, जो अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती है. ठीक है. दिस इज आवर लेंथ एंड दिस इज आवर ब्रेथ. ब्रेथ ब्रेथ के इक्वल होगी, लेंथ लेंथ के इक्वल होगी. इस फिगर में उसने लेंथ को नाम दे दिया ए और ब्रेथ को नाम दे दिया बी. तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है बेटा, वो सारे फिगर्स के लिए सेम होता है. लिख लो, सम ऑफ ऑल साइड्स. पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स. जितनी साइड्स दी गई हैं उन सबको ऐड कर दो, पेरीमीटर निकल जाए. नेक्स्ट आता है आपके लिए एरिया. एरिया का फॉर्मूला सेम होता है सारे फिगर्स के लिए, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ क्या हो जाएगा हमारा एरिया. टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ भी फॉर्मूला होता है. लेंथ और ब्रेथ को ही उसने ए और बी लिखा है. ठीक है. नेक्स्ट फिगर आता है हमारे पास स्क्वायर. स्क्वायर क्या होता है, होता ये भी 2D फिगर है, रेक्टेंगल की तरह ही होता है, बट रेक्टेंगल के केस में क्या होती है, लेंथ और ब्रेथ डिफरेंट होती है. आमने सामने वाली साइड सेम होती है, लेकिन स्क्वायर क्या है, इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं. ठीक है. ए और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4A, यानी सारी साइड्स को ऐड कर दिया, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. अब इसकी लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए है, तो ए इंटू ए,
ए स्क्वायर, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाई साइड, जो भी इसकी साइड दी होगी स्क्वायर की उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। क्लियर है सबको? लर्न करने सबको ये वाले फॉर्मूलाज, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है आप देखिए। ट्रायंगल एक फिगर है जिसके अंदर 3 साइड्स होती हैं। इन सबकी कितनी साइड्स थी? 4 4। ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती हैं? एक ऐसा फिगर जिसकी 3 साइड्स होती हैं और इन साइड्स का नाम दे दिया ए बी एंड सी। और बीच में जो परपेंडिकुलर हाइट ड्रॉ की जाती है उसको या तो एल्टीट्यूड बोलते हैं या परपेंडिकुलर बोलते हैं या फिर हाइट बोलते हैं। इन तीनों में से कुछ भी बोले मीन्स आपको एच की वैल्यू गिवन है। अल्टीट्यूड बोले तब भी वही बात है, परपेंडिकुलर बोले तब भी वही बात है, हाइट बोले तब भी वही बात है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल साइड्स, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s। 2s क्या है? अब देखिए यहाँ पे पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी। जब ट्रायंगल के आपको एरिया का फॉर्मूला निकालना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा उसका? रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये 3 फॉर्मूले होते हैं उसके। एक ही फॉर्मूला होता है, सॉरी उसका 2 फॉर्मूले होते हैं। ये फर्स्ट होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये कब लगेगा? जब राइट एंगल ट्रायंगल होगी, समकोण त्रिभुज होती है जो राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसमें फॉर्मूला लगता है हाफ इंटू बी इंटू एच। बी क्या है? हमारा बेस ऑफ द ट्रायंगल। एच क्या है? हमारी हाइट। मैम मेरे को ट्रायंगल की पेरीमीटर और एरिया का समझ नहीं आया। इसका मैम मेरे को लास्ट के ट्रायंगल का पेरीमीटर और एरिया वाला समझ नहीं आया। अभी समझा रही हूँ आपको, पहले कैसे समझ आ जाएगा? विश्व राणा। Ma'am, I didn't understand. Ma'am, like, ma'am, from where, ma'am, perimeter of square become 4a. ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितने ए हैं? Ma'am, 4. 4 ए। ए क्या है? Okay. हमारी साइड। अगर 5 साइड दी है तो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 40 20। 8 साइड दी है तो 8 4 या 32। जो भी साइड दी होगी उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना, पेरीमीटर आ जाएगा। Okay. मैम मैंने पढ़ा था कि रेक्टेंगल का पैरामीटर का फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो बेटा इसकी लेंथ को उसने ए लिख दिया और ब्रेथ को बी लिख दिया। मैम पर इसमें तो सिर्फ 2 ही लिखा है। ये 2 लिखा तो है। इसमें पर वो 2 मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लाई ब्रैकेट के बाहर कोई भी चीज लिखी है वो मल्टीप्लाई नहीं होती है, चाहे मल्टीप्लाई का साइन लगाओ चाहे ना लगाओ। मैम मुझे रेक्टेंगल स्क्वायर और ट्रायंगल का समझ में नहीं आया, आप जो क्या बोल रहे हैं पेरीमीटर और एरिया। कुछ भी समझ में नहीं आया। अब इतनी देर से क्या समझ रहे थे? पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है मैंने बताया अभी। सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइड्स को ऐड कर दो तो पेरीमीटर आ जाता है, ठीक है। अब इसकी साइड क्या है? ए। ये वाली साइड क्या है? ए। ये बी, ये बी। रेक्टेंगल की आमने सामने वाली साइड सेम होती है, ठीक है। अब ए प्लस बी कितने हो गए? ए और ए बताओ। ए और ए कितने हो गए? 2a। बी और बी कितने हो गए? 2b। अब दोनों में से 2 कॉमन ले ले तो अंदर क्या बचेगा? 2 इंटू ए प्लस बी, ठीक है। अगर ये लेंथ होती है तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, उसने लेंथ का नाम दे दिया ए। आपका फॉर्मूला यही रहेगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है।
बेटा ध्यान से समझा करो अग्नि, जब मैं बता रही होती हूँ ना तब ध्यान से सुना करो। Ma'am, I have doubt that I have written in a name firstly square, so it's a problem or not problem, ma'am? क्या? Ma'am, in a name I have written firstly square, not a rectangle, so it is a problem or not problem? नो प्रॉब्लम, बट Okay, आंसर ma'am. Thank you, फॉर्मूले ma'am. उनके ही लिखने हैं, ये नहीं कि ऊपर रेक्टेंगल लिखो और आंसर इधर उसके लिखा रहे हो स्क्वायर के, तो गलत हो जाएगा। ठीक Okay, है, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. चलिए अब ध्यान से समझिए सब लोग। आमने सामने वाली साइड सेम होती हैं, इसको बोलते हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये उसकी लेंथ है, ये उसकी ब्रेथ है। अगर ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ होती है, ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होती है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एल प्लस बी, तो 2 इंटू एल प्लस बी। ऐसे एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ को उसने ए मान रखा, इसलिए उसने यहाँ पे ए भी लिख दिया। जो भी आपको वैल्यू दी जाएगी आप वो लिख लेना। स्क्वायर रेक्टेंगल की तरह ही होता है, बट इसकी आमने सामने वाली साइड सेम होती है, इसकी सारी साइड सेम होती है। स्क्वायर की क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल। उसमें क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो बेटा चारों साइड्स को ऐड करेंगे, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितना हो जाएगा 4a। एरिया का फॉर्मूला सारों का एक जैसा ही होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब बताइए स्क्वायर की लेंथ भी a है, ब्रेथ भी a है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a इंटू ए स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे a स्क्वायर लिखा है। अगला आएगा हमारे पास ट्रायंगल। ट्रायंगल जिसको नहीं समझ में आई ध्यान से समझो। ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, एक साइड को उसने नाम दे दिया a, एक को दे दिया b, एक को दे दिया c। इसके बीच में सेंटर में बेस से लेकर जो भी स्टैंडिंग सीधी लाइन खींची जाती है उसको बोला जाता है हाइट। क्या बोलते हैं, हाइट। और जिस पे ट्रायंगल बनाई गई वो उसका क्या होता है, बेस। तो फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है। अब बेटा कुछ ट्रायंगल्स इस टाइप की बनती हैं जिसमें हमें पता ही नहीं चलता कि बेस किसको लें किसको ना लें, और ना ही उसमें राइट एंगल बनता है, 90 डिग्री का कोई भी एंगल नहीं बनता। तो उस केस में आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाओगे, उस केस में आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, सेकंड वाला। सेकंड फॉर्मूला है एरिया निकालने का ट्रायंगल के, इसको हीरोन्स फॉर्मूला भी बोलते हैं। क्लास 6 की बुक में आता है मैथ की, हीरोन्स फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले क्या है, ये एरिया निकालने का है, रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। पहले इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद इसका क्या लेते हैं, अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट निकालते हैं। अब ये एस कहाँ से लाएं, ए बी सी तो साइड्स होगी, ये हमें पता होंगी ट्रायंगल में। एस कहाँ से लाएं, एस होता है हमारा, लिख लो, सेमी पेरीमीटर। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर तो सबको निकालना आता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। सारी साइड्स कौन कौन सी हैं, ए बी और सी। तो सारी साइड्स को ऐड कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी, क्या बन जाएगा हमारा, पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर, सेमी मतलब हाफ, तो पेरीमीटर को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो वो क्या बन जाएगा, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होएगा, जो भी ए बी और सी को ऐड करके आया है उसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। ए प्लस बी प्लस सी क्या है हमारा, ध्यान से देखो, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड को सम कर रहे हैं ना, सम ऑफ ऑल साइड्स क्या होता है, पेरीमीटर। तो ये तो हमारा पेरीमीटर आ गया। लेकिन सेमी पेरीमीटर निकालना है, जैसे सेमी स्टिच सूट आते हैं तो हाफ स्टिच होते हैं वो, ऐसे ही सेमी पेरीमीटर है, क्या होगा, हाफ निकालना है पेरीमीटर का, तो उसको एस से डिनोट करते हैं, स्मॉल वाले। तो इसका अगर मैं हाफ कर दूं, जो भी पेरीमीटर आया ए प्लस बी प्लस सी,
उसका अगर हाफ कर दें तो क्या आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर। तो यही से उसने ये वाला फॉर्मूला बना के लिखा है। 2 अगर s के पास चला जाए तो क्या बन जाएगा, 2s। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मत लर्न करो आप यही लर्न कर लो कि a प्लस बी प्लस सी को अगर हाफ कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, तो सेमी पेरीमीटर निकल जाता है। वेदांश बिष्ट, हैंड रेस करो बेटा। वेदांश, वेदांश बिष्ट। हाँ जी बेटा। यस मैम। बेटा आप कौन सी क्लास में हो? वेदांश, इन विच क्लास डू यू आर? अनम्यूट फ्रॉम योर साइड, अनम्यूट करो बेटा अपनी साइड से। 4th क्लास में हो ना, तो आप पहला बैच बेटा ग्रुप 1 ज्वाइन कर लो, उसके अंदर ग्रुप क्लास 4 के बच्चे हैं। आपका मैंने टेस्ट का भी रिस्पॉन्स देखा है, बहुत अच्छा नहीं आता है और आपको समझ में भी नहीं आता है। तो बेटा आप राखी मैम से बात कर लो और आप ग्रुप स्विच कर लो। ग्रुप 1 में आप कुछ टाइम के लिए शिफ्ट हो जाओ। जब आपको सारा सिलेबस अच्छे से आ जाएगा, फिर आपको ये वाले बैच में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है? क्या? हाँ, रक्षित तुम्हें क्या डाउट है चैट बॉक्स में लिखो। ओजस, ट्रायंगल इज अ 3D फिगर और नॉट? ट्रायंगल कैसे 3D फिगर हो जाएगी बेटा, 2D फिगर है ये। 3D जो फिगर होंगे ना, उनके वॉल्यूम्स निकलते हैं। बेटा हमें पेरीमीटर इसलिए चाहिए सेमी पेरीमीटर, क्योंकि फॉर्मूला है ये, हीरोन्स फॉर्मूला एरिया के लिए होता है ना, इसमें एस चाहिए। तो एस क्या है हमारा, सेमी पेरीमीटर। हाँ जी रियांश। मैम इज स्फीयर ए 3D shape? इज स्फीयर ए 3D shape? स्फेयर कहाँ पे है स्फेयर, अभी तो हम स्केयर कर रहे हैं स्केयर। ये 2D फिगर्स हैं जो अभी करवा रही हूँ। ठीक है, और आपके टेस्ट में 6 मार्क्स क्यों आए कल, पढ़ते नहीं हो बिल्कुल भी? मैम मैंने देखा था तो दिखा था कि 15 थे, उनमें से बस आधी सही थे, लेकिन फिर मैं जब उस पे स्कोर पे देखा तो उस पे दिखा कि 6 आउट ऑफ 20। हाँ, तो 6 नंबर ही आए हैं आपके। 3 क्वेश्चन आई हैं आपके सिर्फ 15 में से। विश्व चैट बॉक्स में लिखो बेटा, जिसको कोई भी प्रॉब्लम है अपना चैट बॉक्स में लिखिए। राइट एंगल ट्रायंगल आती है बेटा इसके बाद। राइट एंगल ट्रायंगल क्या कहती है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, वो क्या होगी हमारी, राइट एंगल ट्रायंगल। अब ध्यान से समझिए, ये होता है हमारा बेस, ये होती है हमारे परपेंडिकुलर, इसको हाइट भी बोलते हैं, इसको एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। 3 नाम है इसके, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर और हाइट। ये होता है हमारा हाइपोटेन्यूज। क्या होता है ये हमारा, हाइपोटेन्यूज। हाँ जी बेटा, 2 फॉर्मूले हैं हमारे एरिया निकालने के। अगर पता है ट्रायंगल राइट एंगल है, अगर बेस का पता है कि बेस ये है, फिर तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा लोगे। अब ट्रायंगल बना के दे दी, पता ही नहीं बेस कौन सा है, फिर क्या करोगे? जरूरी थोड़ा नीचे वाला ही बेस होता है, कई बार ट्रायंगल तिरछी भी बना के दी जाती है ऐसे। ठीक है, अगर आपको गिवन हो कि बेस जो है आपका 10 सेंटीमीटर है, फिर तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। लेकिन बेस ना गिवन हो, बस साइड से गिवन है, हम पता ही नहीं लगा पा रहे कि कौन सी क्या साइड है, और एंगल का भी नहीं पता लगा पा रहे। अगर तो एंगल 90 डिग्री का है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो फिर आपको हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी।
नेक्स्ट आता है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। उसने हाइपोटेन्यूज वाली साइड को डी मान लिया, इसको बी मान लिया और इसको एच मान लिया, तो तीनों को ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा, पेरीमीटर। पेरीमीटर हमेशा ही ऐसे होता है, जितने भी फिगर दिए गए हैं सबको ऐड कर दो बस साइड्स को। नेक्स्ट आती है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्वी का मतलब क्या है, इक्वल, लेटरल मतलब साइड्स। तो एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो। तो इसकी सारी साइड्स इक्वल है, देखो ये भी साइड इसकी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 3a। बेटा अपनी क्लास टीचर को बोल देना वेदांश आप। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसका बेस भी ए है तो हाइट हाफ इंटू ए इंटू एच। इक्विलैटरल ट्रायंगल में कई बार आपको बेस ना बताया जाए, हाइट ना दी जाए, सिर्फ साइड दे दे कि आपको साइड दी गई है, तो एरिया कैसे निकालोगे, √3/4 a²। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया, √3/4 a²। बेटा दोबारा से पढ़ो, जो समझ में आ जाएगा, कोशिश करिए। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। सारी साइड्स को अगर ऐड कर दें तो पेरीमीटर निकल जाएगा। और एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या मुश्किल है इसमें, गेम्स खेलनी आती है मोबाइल में आपको, फॉर्मूले नहीं लर्न करने आते। आइसो स्लैश ट्रायंगल कौन सी होती है, आइसो का मतलब होता है सेम, स्लैश मतलब टू साइड सेम हो जिसकी, उसको क्या बोलते हैं, आइसो स्लैश ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में टू साइड्स आर इक्वल। कल मैंने फॉर्मूले और पेरीमीटर और एरिया सुनना है यहाँ तक, इस पेज तक सबसे, और जिसको नहीं आता होगा क्लास से रिमूव कर दूंगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल में टू साइड्स इक्वल होती हैं। अब देखिए ये वाली और ये वाली साइड दोनों इक्वल है, ए और ए। ये हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज, जिसको उसने डी का नाम दिया है। चैट बॉक्स में लिखिए बेटा क्या प्रॉब्लम है, अंशिका आदमी। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइड्स को ऐड कर दो। तो सारी साइड्स कौन सी हैं, ए और बी। तो ए प्लस बी, तो ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a प्लस डी। आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस कितना है, ए, हाइट कितनी है, ए, तो हाफ इंटू ए इंटू ए इंटू ए क्या हो जाएगा, a²। अंशिका आपको नहीं समझ में आ रहा बेटा, मैंने बोला चैट बॉक्स में लिखो क्या प्रॉब्लम है। मैम लंबा हो जाएगा। मैम इक्विवेलेंट ट्रायंगल का सेकंड में जो फॉर्मूला है उनमें से मैम ये दोनों अलग अलग ट्रायंगल के लिए है या फिर एक ही ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला है? एक ही ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला है। जब हाइट दी होगी तो ये वाला लगाना है, हाइट दी नहीं तो क्या करोगे, फिर इस फॉर्मूला को लगा ही नहीं पाओगे। खाली साइड दी होती है कई बार, ठीक है, आपको दिया होगा कि साइड इतनी है, हाइट नहीं देगा, फिर क्या करोगे, फिर ये फॉर्मूला में एच कहाँ से लाओगे, नहीं ला पाएंगे ना। तो उस केस में फॉर्मूला यूज करना है √3/4 a²। ए हमारी क्या होती है, साइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूले लर्न करने होंगे बेटा। ट्रायंगल का एक फॉर्मूला तो फिक्स है ना सबके लिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर बेस पता है, हाइट पता है, तो वो वाला लगा दो। अब नहीं पता तो फिर दूसरे फॉर्मूले लाने पड़ते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल सेम कैसे हो गई भाई, राइट एंगल ट्रायंगल में तो एंगल है 90 डिग्री का,
साइड्स तो सेम नहीं है, साइड अलग अलग है, बी अलग है, बेस अलग है, हाइट अलग है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस और ये हाइट सेम होती है, एक जैसी तो नहीं हुई ना फिर ये। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।